हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑडिट एविडेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था, जहां मैंने बताया था ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है, जिससे कि ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रिड्यूस किया जा सके। सो व्हाट आर दीज ऑडिट रिस्क? आज के इस वीडियो में हम ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क दैट ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये कवर करता है देना था क्वालिफाइड ओपिनियन और दे दिया अनक्वालिफाइड ओपिनियन, देना था एडवर्स ओपिनियन और दे दिया क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन, देना था डिस्क्लेमर ओपिनियन पर दे दिया क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, बट नॉट कवर अनक्वालिफाइड देना था बट क्वालिफाइड दे दिया। आइए समझते हैं ऑडिट रिस्क क्या क्या इंक्लूड करता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। आइए समझते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यह अराइज होता है मैनेजमेंट लेवल पर। सो मैनेजमेंट इज टू डिसाइड कि क्या कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं। So risk of not detecting material misstatement when there is no control is known as inherent risk, and risk of not detecting material misstatement when there is proper control is known as control risk. So अगर मैनेजमेंट के पास 100 लोकेशंस हैं, जहाँ 60 लोकेशन पर कंट्रोल सिस्टम है और 40 लोकेशन पर कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो जहाँ कंट्रोल सिस्टम होगा वहाँ कंट्रोल रिस्क होगा और जहाँ कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा वहाँ इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करेगा। आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। जहाँ कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा वहाँ इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करेगा और जहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा वहाँ कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट करेगा। Thus, there is a combined assessment of inherent risk and control risk. आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट बिकम मटेरियल बिफोर कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड चांसेस दैट मिस स्टेटमेंट may not be detected by the system of internal control is known as control risk, and chances that miss statement may not be detected after application of audit procedure is known as detection risk. आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। जब इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा तो हम ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएंगे, जिससे कि डिटेक्शन रिस्क को कम किया जा सके, और जब इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कम होगा तो हम कम सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएंगे, जिससे कि डिटेक्शन रिस्क ज्यादा आएगा। Thus, there is an inverse relationship between the combined assessment of inherent risk and control risk to detection risk. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल। प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय मैनेजमेंट, TCWG and other personnel to provide a reasonable assurance about achieving of entity's objective, reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with laws and regulations. आइए समझते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट है कॉस्ट। मैनेजमेंट का यह कंसिडरेशन कि कंट्रोल कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एंड सेकंड है नो कंट्रोल फॉर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। फैक्ट दैट मोस्ट कंट्रोल्स अनयूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए डायरेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। Reality is that human judgment in decision making can be faulty, and that breakdown in internal control can occur because of human error. And next है collusion among employees. Control through collusion with parties outside the entity or with employees of entity. And next है abuse of authority. जो पर्सन कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है could abuse that authority. नेक्स्ट है इनएडिक्वेट प्रोसीजर इनएडिक्वेट हो सकता है ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस एंड कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स में डिटेरियोरेट,
And next है manipulation by management. Transactions are estimates and judgment in preparation of financial statement. आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट है प्रॉपरली ऑथराइज। ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के अकॉर्डेंस में एग्जीक्यूट हो। रिकॉर्डेड प्रमोट दी करेक्ट अकाउंट अमाउंट एंड पीरियड। सारी ट्रांजैक्शंस करेक्ट अमाउंट इन द एप्रोप्रिएट अकाउंट और उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्डेड हो जिनमें वे एग्जीक्यूट हुए, जिससे कि रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के फ्रेमवर्क में सारे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट है सेफगार्ड ऑफ असेट्स। Assets are safeguarded from unauthorized access, use or disposition. And last है existing assets versus recorded assets. Recorded assets को existing assets से reasonable interval पर compare करते हैं और किसी भी प्रकार का difference होने पर appropriate action लेते हैं. Example physical verification. आइए समझते हैं how auditors reviews the controls. First है narrative record. Second है checklist, questionnaire and flow chart. आइए समझते हैं नरेटिव रिकॉर्ड। Complete and exhaustive description of the system as found in operation by the auditor. Actual testing and observation are necessary before such a record can be developed. The advantages are where no formal control system is in operation and more suited to small businesses. And disadvantages are to comprehend the system in operation is quite difficult. To identify weaknesses or gap in the system, and to incorporate chances arising on account of reshuffling of manpower. आइए समझते हैं चेकलिस्ट। Series of instructions and questions which a member of auditing staff must follow and answer. The complete checklist is studied by the senior management to ascertain existence of internal control and evaluate its implementation and efficiency. And next है internal control questionnaires. Comprehensive series of questions concerning internal control. The advantages are oversight or omission of significant internal control review procedure is less likely to occur. All internal control evaluation can be completed at one time. Orderly means of disclosing control defects. आइए नेक्स्ट समझते हैं फ्लो चार्ट। Graphical presentation of each part of the company system of internal control. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieve a consideration or presentation not possible in any other form. Consideration required while obtaining audit procedure about the effective operation of internal controls are how they were applied, consistency with which they were applied during period, by whom they were applied, and ensure that the test of control appropriately covers such a period of change or fluctuation. आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड मटेरियल। अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव होगा तो हम हाई लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट करेंगे, हम मोर ट्रांजैक्शन की चेकिंग करेंगे और हमारा ऑडिट रिस्क कम आएगा। नाउ आइए समझते हैं जब हम इंटरनल कंट्रोल को एक लेवल अप करते हैं, लेवल ऑफ मटेरियलिटी को कम सेट किया जाएगा और हम कम ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करेंगे जिसके कारण ऑडिट रिस्क इंक्रीज करेगा। नाउ अगर हम इंटरनल कंट्रोल को एक लेवल इफेक्टिव करते हैं, लेवल ऑफ मटेरियलिटी को और कम सेट किया जाएगा जिससे कि हम कम ट्रांजैक्शंस चेक करें और हमारा ऑडिट रिस्क अगेन इंक्रीज करेगा। नाउ आइए समझते हैं जहां इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, लेवल ऑफ मटेरियलिटी कम होगा जिससे कि हम कम ट्रांजैक्शन चेक करेंगे और हमारा ऑडिट रिस्क हाई होगा। Thus, there is an inverse relationship between audit risk and material. So, यह था कॉन्सेप्ट ऑडिट रिस्क का एंड इंटरनल कंट्रोल का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।